ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। ये सिर्फ उनकी नज़र में आ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी इंटरनल टीम ने उन्हें बता दिया है कि वो बिहार का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए उनका ये सब अब फालतू का बयान सामने आने लगा है, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वही राहुल गांधी हैं, ये वही आरजेडी है जो 90 के दशक में वो लोग बूथ लूट लेते थे। तो आज वो संविधान उनके खतरे में। देखिए, अगर इनके पास एक तिनका भी होता तो उस तिनके का सहारा लेकर अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करा दिए होते। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमेशा कहते थे मेरे पास ऐसी चिट्ठी है जो मैं खोल दूंगा तो देश का हालत बदल जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर केजरीवाल बोलते थे शीला दीक्षित के अगेंस्ट मेरे पास एक पूरा लिस्ट है जो करप्शन की लिस्ट है, लेकिन आज तक वो लिस्ट में क्या है कुछ नहीं पता। ये तो एक तरीके से समाज के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति और सरकार के प्रति अविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा अपोजिशन का लीडर ऐसा कर रहा है। 2024 का चुनाव हुआ, ईस्टर्न बुक कंपनी की किताब है भारत का संविधान, जिसको हमारे ही सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने लिखा है। पूरा देश में उस किताब का प्रचार करके संविधान खतरे में है और उन्होंने उस किताब का प्रचार किया जो भी है, लेकिन उन्होंने जब संविधान बचाने की बात आती है तो ना वो किसी हाई कोर्ट जाते हैं ना किसी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति पूछता है कि अगर राहुल गांधी जी आपके पास अगर तथ्य हैं, आपके पास फैक्ट्स बेमिसाल हैं, आप हाइड्रोजन बम की बातें कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन पर ऐसा फोड़ूंगा, तो आखिर में जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखा देते? तो उनका जो जवाब आता है राहुल गांधी जी का, वो बहुत अटपटा होता है और जो भारत देश की जनता है उनको कन्फ्यूज़ कर देता है। उनका कहना यह है कि मेरे पास सबूत तो हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट मतलब मेरे को इससे मतलब नहीं है और मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं हुआ हूँ। मेरा अपोजिशन का काम है, मेरा एलिगेशन लगाने का काम है, मैं एलिगेशन लगाऊंगा। मेरा ये काम नहीं है लोकतंत्र को बचाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना। वैसे आपने एक वकील, दिग्गज वकील को देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल जी वही हैं जिन्होंने भगवान राम जी के सबूत मांगे थे। कपिल सिब्बल वही हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ तमाम जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ के कोई भी काम हो उनका कपिल सिब्बल केस लड़ते हैं। लेकिन भारत देश में जो लोकतंत्र माना जाता है इलेक्शन को लेकर, उस इलेक्शन के लिए कोई भी एक भी पिटीशन फाइल नहीं करी, तो आखिर में ऐसा क्यों? और इसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से कि आखिर में ये मसला क्या है। क्या राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, क्या वो डार्क मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डार्क साइकोलॉजी, डार्क मैनिपुलेशन में आता है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम फोड़ दूंगा इलेक्शन कमीशन पे, ये सब चीज़ें कर दूंगा, मतलब लाइक फैक्ट से ऐसे नहीं हाइड्रोजन बम सीधा मार दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है ये कितने आपके हिसाब से सही है? देखिए, ये स्टेटमेंट उनका बिल्कुल गलत है और जैसा कि मैं पिछले कुछ वर्षों से देख पा रहा हूँ कि उन्होंने कई सारी भारत जोड़ो यात्रा की और अपने हाथ में एक लाल रंग की संविधान की किताब लेके चलते हैं और सभी को उसी का हवाला देते हैं कि ये संविधान की किताब से हम देश की रक्षा करेंगे और डेमोक्रेसी को बचाएंगे। लेकिन जब पत्रकार बंधु ने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते, क्यों नहीं इसको चैलेंज करते, तो उनका कहना है कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि मैं डेमोक्रेसी को बचाऊँ। तो आखिर मैं पूछता हूँ, एक विपक्ष के नेता होने के नाते ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? और अगर वो देश में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को सच में जोड़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं एक पिटीशन फाइल करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कि इस बिंदु पर देखिए ये गलत हो रहा है और ये डिलीट हो रहा है, या 4 बजे भोर में उठ के डिलीट कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, दिखाकर क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या उनका न्यायपालिका पर से सवाल वो विश्वास उठ गया है? अगर उठ गया है तो उनके बहुत सारे जो पिटीशन पड़े हुए हैं अभी भी SIR के लिए जो उन्होंने डाला था, या फिर इसके पहले भी जो राम मंदिर के लिए उन्होंने, उनकी पार्टी ने अपने वकीलों को खड़ा किया था, या फिर और भी कई सारे वक्तव्य उनको जो देखे जा रहे थे, फिर वो क्यों न्याय के मंदिर में यहाँ आकर ऐसे क्रियोस करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। ये सिर्फ उनकी नज़र में आ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी इंटरनल टीम ने उन्हें बता दिया है कि वो बिहार का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए उनका ये सब अब फालतू का बयान सामने आने लगा है, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। आपको क्या लगता है सर कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को लेकर एलिगेशन लगाए हैं, आप सभी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र को बचाने की एक ढांचा है, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र सच्ची में खतरे में और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वही राहुल गांधी हैं, ये वही आरजेडी है जो 90 के दशक में वो लोग बूथ लूट लेते थे। तो आज वो संविधान उनके खतरे में। 2024 का चुनाव हुआ,
ईस्टर्न बुक कंपनी की एक किताब है भारत का संविधान, जिसको हमारे ही सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने लिखा है। पूरा देश में उस किताब का प्रचार करके संविधान खतरे में है और उन्होंने उस किताब का प्रचार किया जो भी है। लेकिन उन्होंने जब संविधान बचाने की बात आती है तो ना वो किसी हाई कोर्ट जाते हैं ना किसी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आपको एक याद दिलाऊं, 1990 के दशक में एक नेता हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, और एक केजरीवाल जो बाद में मुख्यमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमेशा कहते थे मेरे पास ऐसी चिट्ठी है जो मैं खोल दूंगा तो देश का हालत बदल जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर केजरीवाल बोलते शीला दीक्षित के अगेंस्ट मेरे पास एक पूरा लिस्ट है जो करप्शन की लिस्ट है, लेकिन आज तक वो लिस्ट में क्या है कुछ नहीं पता। ये खुद दोनों बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह भी करप्शन के चार्जेस झेले और केजरीवाल को तो सब जान रहे हैं। तो ये सिर्फ एक महज शगुफा है, ये इमेच्योरिटी है। कल परसों की बात है, उनको किसी चैनल में किसी ने पूछ लिया पत्रकार ने कि आप अगर इतने सारे सबूत हैं SIR के खिलाफ, जो भी वोट चोरी का आरोप लगाते तो कोर्ट में जाइए। ना ये पटना हाई कोर्ट गए, ना ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जहाँ हम खड़े हैं वहाँ गए। ये सिर्फ एलिगेशन लगा देते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांग लेते। कई केसेज में इन्होंने माफ़ी बाद में मांगी है जाके, पहले वो कह देंगे फिर कंटेस्ट करेंगे और अगर कुछ हुआ तो फिर माफ़ी मांग लेंगे कि जी हम अपोलॉजी मांगते हैं। तो इस तरीके की बातें बहुत ही ये वाहियात बातें हैं। इसको एक चूँकि आप जो है अपोजिशन के लीडर हैं, अपोजिशन को शैडो कैबिनेट कहा जाता है कि अगर कैबिनेट किसी वजह से फैले सब निभाया जाए। तो बहुत बड़े ब्रिटिश स्कॉलर हुए एडवर्ड जेनिंग्स, उनकी किताब ही है कैबिनेट गवर्नमेंट, उस पर उन्होंने ये कहा है कि जो कैबिनेट होती है अपोजिशन होती है कैबिनेट की तरह होनी चाहिए, शैडो की तरह। उसमें ये होना चाहिए कि आपको जो है देश में अगर कोई नेता या कोई रूलिंग पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है तो आपको संसद के पटल पे जो भी है वहाँ पे आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन करो सरकार से कि ये चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा, अपोजिशन काम अपोजिशन नहीं कर रही है, इसलिए इनका ये हाल हो रखा है। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रहे इस याचिका को डालने के लिए कि इलेक्शन कमीशन है इतने बड़े लेवल पर धांधली कर रहा है? देखिए, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो भी एलिगेशन है फॉल्स हैं और ये इल मोटिवेटेड है और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन में मेन मुख्य आयुक्त का चुनाव होता है तो उसमें अपोजिशन के भी लीडर जाते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उनके भी लीडर जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी हैं। कहीं ना कहीं उनकी सहमति के बाद ही ऐसा कुछ जो भी निर्णय लिया गया था। अब जो नए इन्होंने आरोप लगाए हैं और उनके पास कोई भी ऐसे फैक्ट नहीं है, ना तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना तो जो है कागज़ है, ना कुछ है। तो अब ये कहेंगे ही कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, न्यायालय में मेरा भरोसा उठ गया, जिससे जनता में न्यायालय के प्रति और न्याय के प्रति अविश्वास फैले और लोगों में फिर से एक बार हो कि हमें तो न्याय कहीं नहीं मिलेगा, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट जाएँ चाहे हाई कोर्ट जाएँ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक विपक्ष का नेता होने के नाते उनको यह ध्यान देना चाहिए था कि सभी जनता में ऐसी अराजकता को फैलाकर ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि लोगों का विश्वास न्याय के प्रति कम हो। सही बात। अभी मेरे को एक चीज़ बताइए सर कि जो कपिल सिब्बल हैं, कपिल सिब्बल हर किसी चीज़ में घुस जाते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे भगवान राम जी के सबूत मांगने हो, चाहे नीट का हो, चाहे पेपर लीक का हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो एंटी बीजेपी हो या एंटी गवर्नमेंट हो, कोई भी पिटिशन डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन, अगर मान के चले अगर राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं तो इतनी बड़ी चीज़ क्या कांग्रेस वाले नहीं कह सकते कपिल सिब्बल और उनके जितने भी तमाम वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, जो भी अधिवक्ता है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन अपना एफिडेविट देता है, वकालतनामा देता है, तभी वो अधिवक्ता कोर्ट के सामने अपना पक्ष को रख सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि जब कोई ऐसे एलिगेशन होते हैं जिसमें कोर्ट को लगता है कि इसमें न्याय जरूरी है, इसमें जाँच होनी जरूरी है, तो कोर्ट भी कई बार सुयो मोटो एक्शन लेकर उस केस को अपने यहाँ बुला लेता है, तभी अधिवक्ता अपने पक्ष को रख सकते हैं। कोई भी अधिवक्ता ऐसे अपने से केस फाइल कर गया जो पार्टी बन के नहीं जा सकता है। तो कपिल सिब्बल जी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने अभी कोई ऐसा एफिडेविट या कोई वकालतनामा उन्हें नहीं दिया होगा, या फिर उनके पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं होंगे, कोई ऐसे सबूत नहीं होंगे जिसको पेश कर वो सिद्ध कर सकें कि ये केस बनता भी है कि नहीं बनता है। क्योंकि जब आप माननीय उच्चतम न्यायालय में आते हैं और किसी फॉल्स केस लेकर आते हैं तो कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय आपके ऊपर जुर्माना भी लगाती है और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है और कई बार डिसीजन आपके अगेंस्ट जाते हैं। इसके पहले जब हम देखेंगे कि जो SBI का केस था, जो उसमें कई सारे लोग अपने इलेक्टोरल बॉन्ड का केस था, वो सीधे चुनाव से पहले आया था और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसको चुनाव के बाद लाया जाए, 1 महीने का समय दिया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने 1 दिन के अंदर आदेश दे दिया कि उसको प्रस्तुत किया जाए। उस समय CJI BR गवई साहब थे और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर SBI को सब कुछ ऑनलाइन करना होगा और नहीं करती है तो उसे कंटेम्प्ट का केस झेलना पड़ेगा। और 24 घंटे के अंदर पूरे बॉन्ड जितने थे सब ऑनलाइन
गाइडलाइन आ गए थे, जिसका कि खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। इसीलिए ऐसे इल मोटिवेटेड और फॉल्स एलिगेशन वाले केसेस ये लोग नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ जनता में अराजकता फैला रहे हैं और लोगों में न्याय के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मसला है, अभी जैसे आपने बहुत खुल के बताया, तो ये राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कुछ फैक्ट लग रहा है आपके पास होंगे? अगर फैक्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट तो आते ही कम से कम। देखिए, अगर इनके पास एक तिनका भी होता तो उस तिनके का सहारा लेकर अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करा दिए होते, क्योंकि ठीक कुछ महीने पहले SIR वाले केस में इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को एक ही आदमी को 40 बार कह के फाइल करा दिया था केस और वोट चोरी के आरोप लगाए थे। और ये भी आरोप लगाया था कि वहाँ पे आधार कार्ड को नहीं मान्य कर रहे हैं, वहाँ 10th की मार्कशीट को नहीं मान्य कर रहे हैं, वहाँ वोट नहीं दे रहे हैं, जबकि वो जजमेंट भी इनके फेवर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है और यहाँ तक कि आधार कार्ड दिखाने पे वोटिंग के राइट बिहार में दे दिए गए हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनका न्याय से भरोसा उठ गया, या ये डेमोक्रेसी को नहीं बचाना चाहते, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इनका भरोसा नहीं रहा। ये तो एक तरीके से समाज के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति और सरकार के प्रति अविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा अपोजिशन का लीडर ऐसा कर रहा है। जब संसद में कोई कानून आता है तो वहाँ भी ये विरोध करते हैं, जब चुनाव होता है तो वहाँ भी विरोध करते हैं, और इनके पास अब कोई चीज़ नहीं बचा तो एक संविधान की किताब और ऐसे फॉल्स एलिगेशन लेकर पूरे चुनाव प्रचार को घोषित कर रहे हैं कि इनके फेवर में हो जाएगा। उनको बिल्कुल पता हो चुका है कि वो ये चुनाव हार रहे हैं और उसके बाद ही वो ऐसी अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र सच्ची में खतरे में है? देखिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हों, इस देश के संविधान निर्माता ने संविधान को इतने अच्छे से बनाया है कि कभी भी इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं हो सकता। चाहे कोई पार्टी 400 सीट जीत के आए, चाहे 500 सीट जीत के आए, चाहे पूरी पार्लियामेंट ही उनकी हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ है संविधान। और कोई भी पार्टी संविधान के दायरे में रह के काम करेगी। अभी कि पिछले कई दिनों से सिर्फ इस बात पर डिस्कशन हो रहा था कि क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे सकता है कि 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर के किसी भी बिल को डिसाइड करें। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है संविधान में, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ऐसा नहीं है कि कभी भी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा, या कोई संविधान बदल देगा, या कोई रिजर्वेशन को हटा देगा, या कोई रिलीजियस राइट को हटा देगा। ये बिल्कुल ही गलत है और ऐसे एलिगेशन है जिसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो बस एक लास्ट मैसेज उनको पहुंचा दो जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं राहुल गांधी जी से कि ये हमारे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि तो आप सुप्रीम कोर्ट के तो वकील ही हैं, आपको लग रहा है कि अगर मोदी जी चाहे भी तो ऐसा कर सकते हैं, रिजर्वेशन हटा सकते हैं, लोकतंत्र खत्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कह चुका है कि कोई भी नेता चाहे कितनी भी लोकसभा में और राज्यसभा में सीटें लेकर आए, कभी भी लोकतंत्र को खतरा नहीं पहुंचा सकता है और ना ही कभी ऐसे सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है जिससे लोगों की रिजर्वेशन के राइट, रिलीजियस राइट या किसी माइनॉरिटी के राइट को छीने जाए। कोई भी नेता कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो संविधान से चलता है और इस देश में सबसे बड़ा संविधान है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लाया था। और उस संविधान की मान्यता और शपथ जजेस भी लेते हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर भी लेते हैं और विधानसभा के जो लोग होते हैं वो भी लेते हैं। तो संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है और उसी को भारत का कानून माना जाता है, उसी को सब कुछ माना जाता है।